सो फ्रेंड नमस्कार। आप सब कैसे हैं? यो अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम आईसीआईसी बैंक के बारे में। अब देखिए डिस्कशन करना क्यों है। अब आप बोलेंगे बोला सर आप तो रिजल्ट बताओगे, ये बताओगे। अरे आपने बहुत सारा वीडियो देख लिया होगा रिजल्ट के बारे में, है ना। रिजल्ट कैसा आया, कैसा नहीं आया, बेकार आया, अच्छा आया, क्या नहीं आया। देखिए मैं ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। मेरा सिंपल फंडा है, देखिए ठीक है। मैं डायरेक्टली काम करता हूँ चार्ट के माध्यम से। मार्केट क्या बोलती है, चार्ट आपका क्या बोलता है, उसके मुताबिक। तो इसलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अगर आप में से कोई भी मान लो कल इच्छुक है आईसीआईसी बैंक में ट्रेड करने के लिए, या कोई होल्ड रखा है या कुछ भी रखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ हिंट देना चाहता हूँ। वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं उसकी मैं हैजिंग आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आपको एक्चुअली सेफ होकर के थोड़ा सा किस तरह से ट्रेड आपको करना चाहिए। देखिए मैं डायरेक्टली कभी भी आपको किसी चीज़ को बाई या सेल करने की मैं सलाह नहीं देता। मैं आपको हैज बताऊंगा कि अगर आप चाहे किसी भी चीज़ में आप करिए, चाहे जिसका रिजल्ट आप मानिए, आप किसी भी चीज़ में हैज आपको करना है, आप इस तरह से आप उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से। देखिए डेली टाइम फ्रेम का आपके सामने चार्ट ओपन है। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट की बात करें तो मैं एक नीचे से यहाँ पर इस जगह से मैं बात करता हूँ आपको। ये देखिएगा यहाँ से ये जो लेवल था आपका अराउंड 1340 के आसपास था, ठीक है, था ना। चलिए आपकी यहाँ से बड़ी तेज बाइंग आई। अब ये बताइए कि अगर यहाँ से बाइंग आई, इसके बाद आपका मार्केट में ये ऐसे ऐसे बैंक में एम पैटर्न टाइप का बन रहा है, बाइंग आई ना। तो क्या यहाँ पर कोई रिजल्ट आया था? बताइए, सिंपल बताइए, क्या यहाँ पर कोई रिजल्ट था? नहीं था ना। फिर भी बाइंग आई ना, बहुत खतरनाक वाली। अरे भाई आई कि नहीं आई? तो ये बताइए कि अगर रिजल्ट आ भी जाएगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अगर मान लो ठीक बहुत बढ़िया रिजल्ट आया होगा तो ठीक है, एक दो कैंडल और ऊपर बन जाएगी तो क्या होगा? मैं बोलता हूँ एक दो कैंडल और ऊपर बन के आपकी इसके टॉप के पास चली जाएगी, और क्या। या आपको बहुत बेकार होगा तो इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन करता है मान लीजिए, तो आपका यहाँ पर चला जाएगा वापिस, यही होगा ना। लेकिन ये बताइए कि ये तो आपके चार्ट के सामने ही होगा ना जो कुछ होगा तो। अरे मेरी बात समझ रहे हो? आपको कमेंट लग रहा होगा, देखो जो होगा वो आपके चार्ट में ही होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा ना। तो फिर आप उत्सुक क्यों हो रहे हो कि ऐसा होगा? ये नेट प्रॉफिट आप देख लोगे, मार्जिन देख लोगे, नेट इंटरेस्ट देख लोगे, इतना हुआ उतना हुआ, इस क्वार्टरली में इतना हुआ, तो क्या होगा? उससे क्या है आप बताइए ना। क्या करना है उससे? कोई लेना देना है क्या? नहीं है ना। चलिए तो हम आपको डायरेक्टली चार्ट में ले चलते हैं कि भाई अगर मार्केट ऐसा कुछ करेगा तो हम चार्ट के माध्यम से क्या ट्रेड प्लान बनाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट आपको देखने से पहले या ट्रेड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कोई भी कंपनी हो, ठीक है ना, कोई भी कंपनी हो, हम लोग यहाँ पर मार्केट को अब जान रहे हैं ना, या रिजल्ट हम अब जान रहे हैं। एक बात बताइए, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं या जो कंपनी का खुद का एक बड़ा ओनर होगा या कोई होगा, तो उसको तो सब कुछ पहले से पता है। आप बताइए हाँ या ना? पहले पता है ना। तो वो क्या करता है? वो सब कुछ पहले से काम कर लेता है ना। तो ये देखिएगा वो सब कुछ यहाँ से पहले से ही कामकाज हो चुका है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये तो आपको मैं बता दूं, सब कुछ पहले से हो जाता है। अब क्या है, वो थोड़ा सा हमको क्या दिया जाता है, पूंछ दिखावा दिया जाता है। यहाँ पर ऐसे करके ये कहानी समाप्त कर दी जाएगी, ऐसे ही होता है। चलो ओके। देखिए प्रीवियस भी आपका हो सकता है किसी टाइम रिजल्ट आया रहा हो सकता है आपका इधर कहीं मान लो रिजल्ट आया हो, या जहां भी रिजल्ट आया हो। बस आपको चार्ट से अगर आप मतलब रखते हैं तो चार्ट आपको सब कुछ बताएगा। चलिए चार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। सपोर्ट आपका ये आएगा, देखिएगा यहीं पर आपका ये वाला सपोर्ट है, इसको नोट करना है। और ये सपोर्ट जोन कौन सा है? 1395 का। कौन सा? 1390 से लेकर के 1395 तक ये आपका क्या है, सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट मैंने क्यों बनाया? अब सपोर्ट बनाने का रीजन देखिए, यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा, ये आपका कौन सा पैटर्न बना है यहाँ पर दोस्त? डब्लू पैटर्न बना है। अब आप एक बात बताइए, डब्लू पैटर्न का क्या होता है, एक्टिविटी क्या होती है कि मार्केट में अपना लगभग 50 से 60% का रिट्रेसमेंट करता है। रिट्रेसमेंट करने के बाद आपका फिर ऊपर जाता है। यही असलियत है ना डब्लू पैटर्न की। चलिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फिबोनाची बनाते हैं। फिबोनाची कैसे बनाएंगे देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम फिबोनाची उठाते हैं। फिबोनाची उठा करके इसके जो लो लेवल है ना, इसके लो लेवल से थोड़ा सा हम इसको टॉप तक इसको फिबोनाची ले जाते हैं, ले गए। अब बताइए कि आपका अगर ये 50% देखिए तो 50% इसने यहाँ पर ही टच कर दिया था, देखिए कर दिया ना टच 50%। लेकिन जो 60% मतलब 0.61% है वो कहीं ना कहीं ये जोन में आ रहा है आपका, ये जोन। और ये जोन कौन सा है? ये जोन आपको दिखाई दे रहा है 1377 का। ये आपका 0.61 का लेवल है ना, दिख रहा है। ओके अब एक बात आपको बताता हूँ
भाई अगर आपका कल आईसीआईसी बैंक मान लीजिए किसी गलत कारण गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लीजिए हो जाए गैप डाउन ओपन, तो क्या होगा? आपको सबसे पहले नज़र आपको क्या रखना है कि ये आपका रेजिस्टेंस में, ये जो प्रीवियस था ना रेजिस्टेंस, आपको इसमें नज़र रखना है कि इसके नीचे ना जाए, ठीक है ना। और इसके नीचे अगर चला गया तो फिर ये इस जगह कोई बाइंग एक्टिविटी दिखाई देनी चाहिए। अगर मार्केट आपका यहाँ पर आईसीआईसी बैंक मिलता है तो ये हमारा क्या होगा, बाइंग जोन होगा, चूंकि आपका ये 0.61 का यहाँ पर लेवल ऐसे दिख रहा है, ये हमारा यहाँ से बाइंग जोन होगा। चाहे आप रिजल्ट के माध्यम से सुनिए, चाहे आप डायरेक्ट इसको ले लीजिए। और हो सकता है कि आपका भाई वहाँ तक ना जाए, ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर जो दिख रहा है इसी से आपकी बाइंग यहाँ से एक्टिव हो जाए। और हालांकि ये देखिए एक्टिव हुई है, थोड़ी सी हुई है ना, तो ये तो आपका नीचे का सपोर्ट मैंने बता दिया। लेकिन अब यहाँ एक बात है, देखिए बात क्या है कि ये आपका एक लेटेस्ट टाइम में आपका डबल टॉप बना है, डबल टॉप बना है ना। मान लीजिए कि यहाँ अगर कोई पुट बाई किया होगा, मान लीजिए कोई पुट बाई किया होगा, ठीक है, इस जगह कोई पुट बाई किया होगा तो उसने पैसा कमाया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर किसी ने बाई किया होगा तो उसने भी पैसा कमा लिया, पुट में भी पैसा कमा लिया मार्केट में, और ये कॉल वाले भी पैसा यहाँ पर नीचे से कमा लिए। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। चलिए, ये जो आप देख रहे होंगे ना ये में क्रॉस, ये पता है कौन सा लगा हुआ है? ये 51 और इसका लगा हुआ है, यहाँ पर जस्ट मैंने चेक कराता हूँ, 51 और 21 का क्या लगा हुआ है, 51 और 21 का ये में क्रॉस लगा हुआ है, ध्यान देना। तो अभी इसके देखिए अभी भी इसके ऊपर ही है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसके ऊपर जब तक आपका ये में क्रॉस के ऊपर रहेगा तो आपको एक चीज़ तो जरूर ध्यान देना कि इसके नीचे आपको आने पर ही कोई नीचे की तरफ आपको जाना है। ये तो आपको पहला ध्यान देना, चूंकि ये आपको देखिए यहाँ पर सपोर्ट भी दिख रहा है बाकायदे, ये रेजिस्टेंस वाला सपोर्ट ये आपको दिख रहा है। बात कर लें दूसरी रेजिस्टेंस की बात करें, देखिए यहाँ से आपकी बड़ी तेज गिरावट आई थी, आप देख रहे होंगे, और यही जो जोन है आपका ये रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस आपका 1440 का आपका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपको मैंने बता दिया कितना, लगभग आपका 1390 और 95 का ये आपका सपोर्ट है, मतलब जोन आपका अच्छा है, जोन आपका बड़ा है। चलिए अब इस जोन को एक काम करता हूं, मैं 15 मिनट के चार्ट में लेकर के चलता हूं और इसको ट्रेंड लाइन के माध्यम, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आपको इसको ड्रा कर देता हूं। ये आपको पता लग गया कि हमारा रेजिस्टेंस 14, 45, 40 के आसपास है। मैं इसको एक काम करता हूं, 15 मिनट के चार्ट में जब मैं लेकर के चलूंगा तो क्या एक्टिविटी दिख रही वो सबसे पहले सुनिएगा, थोड़ा सा समझिए थोड़ा। देखिए आपका जो आईसीआईसी बैंक ने क्लोजिंग दिया है वो 14-13 के आसपास क्लोजिंग दिया है, लेकिन इन आईसीआईसी महाराज ने ये वाला एक जोन छोड़ दिया। ये कौन सा जोन आपको छोड़ा है? ये आपका 1430 के आसपास वाला जोन छोड़ा है। तो मेरा पहला जो ऊपर का, मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा पहला ऊपर का रेजिस्टेंस होगा ये बिक होगा आपका 1430 का। जहाँ से क्लोजिंग आपकी आई वो लगभग आपका यहाँ अगर आप देखा जाए तो कितने पॉइंट के यहाँ पर है आपका ऊपर का जोन? ये लगभग आपका 17 पॉइंट का जोन है, बहुत बड़ा है आईसीआईसी बैंक के लिए, एक ठीक ठाक जोन है। कल अगर ये रेंज में यहाँ पर खुलता है ना, ये देख लेना, अगर आपका यही रेंज रहता है और ये रेंज में रह करके इसका ब्रेकआउट करता है ना किसी टाइम, तो ये वाला आपका पहला जोन बनेगा 1430 का, ये आपका पहला है। ये बिग आप समझ लेना, यहाँ पर लिक्विडिटी है, ये आपका पहला जोन बनेगा, ठीक है। सेकंड, अगर ये इसको भी ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है, ध्यान रखना, इसको कंटिन्यू ब्रेकआउट करता है तो देन आपका ये वाला मतलब 1442 का आपका लेवल क्लियर करता हुआ नजर आ सकता है। तो दो आपके तो ऊपर के लेवल हो गए, ठीक है, दो आपके हो गए। अब बात कर ले नीचे के, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर ये जोन आपको क्लियर ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आए, जो कि आप यहां पर देख रहे होंगे, मतलब 1395 वाला जोन है, ठीक है, 1395 और 90 वाला, इस जोन का अगर ये ब्रेकडाउन क्लियर कर दे, दोस्त मैं बोल रहा हूं क्लियर कर दे, तभी फिर आपको नीचे की तरफ जाना है। और लगभग यहां पर 20 पॉइंट का नीचे की तरफ आपका जोन है, और वो कहां पर है? 1370 का, नीचे 1370 का, ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब यहां पर एक बात कर लेते हैं, देखिए रिजल्ट के टाइम में क्या होता है, आपका गैप अप गैप डाउन बड़ा देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा होता है जनरली। चलिए उसके बारे में बात करता हूं। मान लो अब आपका आईसीआईसी बैंक का खूब अच्छा रिजल्ट है, मार्केट आपका क्या हुआ, यहां पर मान लो कि आपका गैप अप खुल गया, आईसीआईसी बैंक का आपका गैप अप खुल गया ना। अब क्या करेंगे आप? मैं आपको पिछले बार का रिजल्ट की बात आपको बताता हूं। देखिए मैं ट्रेडिंग कर रहा था आईसीआईसी बैंक में, मुझे पता, मैं क्या किया, मैंने तो भाई तुरंत 4-5 पॉइंट अपना बुक किया और साइड हो गया, झंझट खत्म। उसके बाद मैं किल स्विच मार दिया। क्या किया था, आईसीआईसी बैंक आपका गैप अप ओपन हुआ था, 2 कैंडल आपकी ऊपर भी गई थी, उसके बाद जो गिरावट आपकी आई ना, जो गिरावट आई भाई गजब खतरनाक वाली आपकी गिरावट आई। फिर क्या हुआ, जब वो सबको निकाल दिया, जब सबको निकाल दिया, जितने भी काल बायर थे ना सबको उसने एग्जिट कर दिया।
फिर आपको सेकंड हाफ में फिर उसमें रिकवरी आई खतरनाक वाली सेकंड हाफ में। तो आईसीआईसी बैंक क्या करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर वो मान लो गैप अप आपका खुल गया तो अगर तो आपने पहली कैंडल में ही अपना तुक्का मार दिया पहली कैंडल में, तो आप सेकंड कैंडल तक आप अपना चुपचाप ले लो करके निकल जाओगे। उसके बाद जब वो प्रॉफिट बुकिंग आती है ना आईसीआईसी बैंक में आपकी, तो जानबूझ के प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है और वो प्रॉफिट बुकिंग आपकी खतरनाक वाली आती है, लगभग 15 से 20 पॉइंट वाली आती है। फिर आपको जब सपोर्ट में मिलेगा ना, कोई सपोर्ट में मान लीजिए कि आपका, देखिए मैं सिंपल बोलता हूँ, मान लीजिए यहाँ से आपका डायरेक्टली ओपन हुआ, अब ये डायरेक्टली ओपन होकर के आपका कंटिन्यू भागा, चलिए 10 पॉइंट आपका ऊपर चला गया मान लीजिए। अगर तो आप पहली कैंडल में एंट्री कर गए तो आप वहाँ पर निकल जाएंगे, ये है निकाल देता है प्रॉफिट, ठीक है। अगर तो पहले में निकाले तो ठीक है, आप यहाँ पर अपना निकाल लेना। अब अगर आप नहीं मान लो ले पाए, आप सोचते नहीं यार मैं रिलैक्स होकर के ट्रेड करूँगा, तो फिर आप उसका वेट करना कि वो एक बार नीचे आ जाए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये मैंने पिछली बार भी देखा है और हो सकता है फिर वो चीज़ को आपका करे। अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो फिर आपको सपोर्ट के पास आपको यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए, और ये प्लान कौन सा बनाना चाहिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर का, समझिएगा मैं दोनों प्लान बनाऊंगा। अब बात करें नीचे का, मान लो कि खतरनाक आपका बेकार आया होगा, हो सकता है आपका नीचे चला जाए, गैप डाउन हो जाए, और गैप डाउन हो गया तो फिर आपका देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जोरदार आने वाली, तो उसमें भी क्या कंडीशन है, ऊपर जाए तो कंडीशन क्या है वो थोड़ा सा आपको समझाता हूँ प्लीज। देखिए कैपिटल आपका थोड़ा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझने वाली बात है आपको करना क्या है। देखिए मुझे पता है आप मैक्स लोग करेंगे क्या, यहाँ पर ऑप्शन बाइंग ही करेंगे, मुझे पता है करेंगे ना, क्योंकि आपको इसमें चुल है या हमें भी इसमें ही चुल है, लेकिन इसको तरीके से क्या किया जाएगा वो थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। तरीका क्या करना है, देखिए मार्केट के अंदर अभी आपका 19 तारीख का आपका 19 तारीख हो जाएगा, ठीक है 19 तारीख हो जाएगा ना, अभी आपके पास लगभग 10 दिन बचे हैं, इसका मतलब थीटा डी के भी आपका उतना ज़्यादा नहीं होगा, चलिए नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक XYZ के लिए XYZ यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका 1420 के पास आपका आईसीआईसी बैंक ओपन होता है, ठीक है ध्यान रखिएगा 1420 के पास आपका आईसीआईसी बैंक आपका ओपन होता है। अब आपको क्या लगता है कि यार आपने सपोर्ट देखा, सब कुछ निकाल लिया, आपने रिजल्ट देखा, बढ़िया ठीक ठाक कैंडल जा रही, आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट में बाइंग आएगी, आपको क्या करना है बताइए। आपको लग रहा है मार्केट में बाइंग आएगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका दो तरह से आपके हैज होते हैं, दो तरह से हैज होते हैं, ज़्यादा फंड आपका नहीं लगेगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे आपको लगे कि यहाँ पर आपका 1420 के आसपास से मार्केट आपका ये आईसीआईसी बैंक ऊपर निकल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1420 की जो एटीएम होगा ना, उस समय एटीएम होगा, उसकी सीई आपको बाई करना है। क्या करना है, उसकी सी आपको बाई करना है, ठीक है जो भी रेट चल रहा हो। उसके बाद उसके तुरंत बाद इससे आपको 20 से 30 पॉइंट नीचे, मान लो आप 1420 की आप सी बाई करते हो, जिसका रेट मान लो आपका 20 रुपए चल रहा है, ठीक है आपका 20 रुपए चल रहा है, इस 20 का 50% देखना, कितना 20 का 50%, जो भी रेट आपका काल के तरफ चल रहा होगा वो आपको काल को क्या कर देना है, वहां पर सी को आपको सेल कर देना है। क्या करना है, सी को सेल कर देना है। क्या करना है, सी को सेल कर देना है। दोबारा बोल रहा हूं, नेग्ड पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाना है। आपने अगर 20 रुपए वाला ऑप्शन सी के तरफ बाई किया, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, 20 रुपए वाला आपने ऑप्शन यहां पर बाई किया, उसके तुरंत बाद जो इसका 50% का ऑप्शन होगा, चाहे 10 का हो या 15, 10 से 15 के बीच का ऑप्शन आपको सेल कर देना है। मेरी बात क्लियर हो रही। अब आप बोलेंगे सर सेल में मार्जिन ज़्यादा लगता है। देखिए जब आपने पहले बाई कर लिया उसके बाद आप सेल कर रहे हो तो फिर मार्जिन वहां पर थोड़ा सा कम लगेगा। ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगर आप थोड़ा और सेफ ट्रेडर हैं, आपको लगता है यार नहीं थोड़ा सा और मैं सेफ जाना चाहता हूं, तो आप एटीएम की तरफ ना जा करके आप थोड़ा और ओटीएम में चले जाना। आप कहाँ चले जाएंगे, हाँ बताइए, थोड़ा ओटीएम में चले जाना। आप यहाँ पर 1430 की आप यहाँ पर सी बाई करिएगा, ठीक है, और 1420 की आप यहाँ पर क्या करिएगा, सी को सेल कर दीजिएगा। समझ रहे, ये आपका एक हो गया। अब और एक कंडीशन बताता हूँ। आपको लग रहा है कि नहीं यार मार्केट तो ऊपर जाएगी ही, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा एक आता है, आप पुट की तरफ चले जाइएगा। किसके तरफ आप चले जाइएगा, पुट की तरफ आप चले जाइएगा। पुट की तरफ अब जब आप जाएंगे तो अगर मार्केट मान लीजिए कि आपका यहाँ पर कितना चल रहा है, 1420 चल रहा है, ठीक है ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ। तो अब आप पुट की तरफ जाएंगे तो पुट का ओटीएम कौन सा होगा, आप ये बताइए मुझे, बताइए भाई। ये आपका एटीएम है पुट का, ठीक है, तो कॉल का ओटीएम कौन सा होगा, इसके ऊपर का,
इसके ऊपर का जितने भी ऑप्शन होंगे वो कॉल का ओटीएम होगा। तो पुट का ओटीएम कौन सा होगा? इसके नीचे का जो भी होगा वो आपका पुट का ओटीएम होगा। मतलब 1410, आपका 1400, ये सब आपके ओटीएम होंगे कि नहीं होंगे भाई? तो अभी आपको क्या करना है इनमें, जैसे मान लीजिए कि पुट की तरफ का ओटीएम आप यहाँ पर 1400 में चले गए, 1400 में चले गए पुट में, मैं पुट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं पुट की बात कर रहा हूँ। 1400 को ओटीएम में चले जाइएगा। तो ये जो पुट है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप और ओटीएम में चले जाएंगे जिसका रेट मान लीजिए कि 1380 चल रहा होगा, ठीक है, 1380 पुट। सबसे पहले ये पुट आपको क्या करना है, बाई करना है। क्या करना है, ये पुट आपको बाई करना है, और ये थोड़ा सा नज़दीक वाली पुट आपको क्या करना है, सेल कर देना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको डीप ओटीएम पुट आपको बाई करना है। उसके बाद नियर एटीएम आपको पुट को सेल कर देना है। मान लो कि ये वाला पुट का ऑप्शन आपको हो सकता है यहाँ पर 15 रुपये पे मिल रहा होगा, और ये पुट का ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर आपको 8 रुपये का मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये पुट आपको सबसे पहले बाई करना है और ये पुट आपको सेल कर देना है। ये आपका दूसरी स्ट्रेटजी हो गई। ये दोनों स्ट्रेटजी मैं क्यों बता रहा हूँ, चूंकि मार्केट आपकी यहाँ से आपको लगता है ऊपर जाएगा तब। अब बात कर लेते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार ICICI बैंक आपके यहाँ से नीचे जाएगा, तो क्या करना है यहाँ पर आपको, तो क्या करना है वो स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ। तो आपको उल्टा करना है। क्या, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एटीएम, क्या करना है, एटीएम की पुट जो भी चल रही होगी भाई, एटीएम की पुट आपको क्या करना है, यहाँ पर बाई करना है, और 20 पॉइंट या 30 पॉइंट ओटीएम, कितना, 20 से 30 पॉइंट। मतलब अगर आप यहाँ पर 1420 की पुट आप बाई कर रहे हो, तो आप यहाँ पर 1390 और 1400 की पुट को आपको क्या कर देना है, वहाँ पर सेल करना है। क्या करना है, सेल करना है। तो ये पुट मान लो आपके यहाँ पर चल रही है 25 रुपये की एटीएम की, तो आप ओटीएम में जाना जिसका पुट का रेट मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 15 रुपये चल रहा होगा या आपका 12 रुपये चल रहा होगा, उस आप पुट को क्या कर देना है, आपको सेल करना है। मैंने क्या बोला, एटीएम की पुट आपको बाई करना है और ओटीएम की पुट को आपको सेल करना है। ये आपका हैज बन गया, इसमें आपका अनलिमिटेड लॉस खत्म हो जाता है। आप ये समझिए, आप रुक सकते हैं मार्केट के अंदर। इसका दूसरा बात बताता हूँ। इसकी दूसरी बात में क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, अब आपको कॉल की तरफ, मतलब जा रही मार्केट आपके नीचे, लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन क्या करेंगे आप, मैं कॉल की तरफ बताता हूँ। उसमें आपको क्या करना होता है कि मार्केट आपके नीचे जा रही होती है, तो वहाँ पर आपको ओटीएम की कॉल को सेल करना होता है। कौन सा, थोड़ा सा ओटीएम, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ओटीएम, एटीएम से थोड़ा सा ओटीएम चले जाना है। जो मान लो हो सकता है आप वहाँ पर 10 रुपये वाला एक ऑप्शन है, उसको आपको क्या करना होता है, सेल करना होता है। और जो यहाँ पर 4 से 5 रुपये वाले ऑप्शन होते हैं, उसको आपको क्या करना होता है, बाई करना होता है। लेकिन सेल करने से पहले हमेशा बाई करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप यहाँ पर सेल करें, अदरवाइज आपका यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा। अब बताइए कोई दिक्कत? देखिए, करने को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बोला सर ये क्यों इतना लमझगड़ी आप बता रहे हो, आप डायरेक्ट बोल दो, बोला सर पुट बाई कर लो, कॉल बाई कर लो। भाई मार्केट में इसीलिए तो आप नुकसान करते हो। डायरेक्ट आप आए और पता चला कि एक कैंडल तो आप यहाँ पर एंट्री कर लिए, और हो सकता है जैसे आप एंट्री के मार्केट आपके सोच नीचे चला गया तो क्या कर लेंगे। आप मान लो पुट में बाई करते हो, पुट में जैसे आपने मान लो कुछ काम किया और मार्केट आपका ससुरा ऊपर चला गया तो क्या कर लेंगे। अब आप होप में बैठे रहोगे, बोला नहीं यार अब तो आएगा, अरे अब तो आएगा। फिर आप उसकी एवरेजिंग करते हो, अरे नहीं रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, अब तो आएगा। फिर आप वीडियो देखते हो, अरे चले देखते हैं क्या हो रहा है। फिर आप लाइव देखते हो, अरे नहीं रिजल्ट तो अच्छा है, अब तो आएगा। और आते 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 पता चलता है हमारे कैपिटल की लंका लग गई। मत करिए, नहीं समझ में आता ना, छोड़ दीजिए। बहुत मार्केट है, निफ्टी बैंक निफ्टी है, खुद उसके रिजल्ट के ऊपर मार्केट वो कल आपका मूवमेंट करेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बताया कि थोड़ा सा सतर्क करके देखिए। हैज के बहुत तरीके हैं, बहुत तरह हैं, मैं आपको बहुत हैज बता सकता हूँ। मार्केट में एक हैज नहीं होता, पता नहीं कितने तरह के हैज बन जाएंगे आपको एक ऑप्शन के अंदर। लेकिन अब उतने ज़्यादा मैं यहाँ पर बताने लगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएगा। बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज हो गए होंगे, गाली देंगे, बोला क्या पता नहीं क्या बकैती करता रहता है। देखो दोस्त, मेरा काम है आपको सेफ रखना, आप कैपिटल सेफ रखिए, ट्रेड हो ना हो हम दूसरे में कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपने देखा होगा। और प्लीज़ ये ज़्यादा रिजल्ट के चक्कर में मत पड़िए, चार्ट से बातें करिए, चार्ट जो बोलता है आपको ना उसके तरफ चल दीजिए, हो गया, ठीक है दोस्त। चलिए वीडियो अच्छी लगी हुई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।